2730। हेलो दीपांशु, वेलकम टू ओला प्ले। कितना टाइम बता रहा भैया? 35 मिनट। अभी काम वाम कैसा है भैया? बिल्कुल भी दम नहीं, पेट पालना है बस अभी। दाल रोटी का जुगाड़ तो हो रहा होगा। हाँ वही कह रहा हूँ, पेट पालना है बस। इस टाइम में कई होंगे तो बेचारे दाल रोटी नहीं पल पा रही हैं। अरे घर पे चले जाएंगे तो हमारा भी नहीं होगा। सही है, हाथ पैर मारेंगे कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा ही। तो भाई फाइनली आ गए हैं हम एयरपोर्ट पर, T3। वैसे रात को फ्लाइट कम ही है ना आजकल? बिल्कुल भी नहीं, 12 बजे के बाद नहीं। अच्छा 12 बजे के बाद फ्लाइट नहीं है ना? भाई सच में कोरोना ने यार जो चीजें कभी सोची नहीं थी ना इंसान ने, वो कर दी हैं। लाके खड़ा कर दी। इतने बड़े बड़े ढांचे कोई काम के नहीं है, पड़े रहते हैं सुने नहीं भाई। इन टर्मिनल 3 में है ना, आपको भैया कभी भी इतना सुना नहीं देखा है मैंने टर्मिनल 3। मैं रात भर रहता था यहीं पे, यहाँ से मैं 4 बजे बुकिंग लेके जाता था बाहर। भाई साहब यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी। आजकल तो भैया चक्कर लेके जाऊंगा कुछ नहीं है भैया। थैंक यू दीपांशु फॉर चूजिंग ओला प्ले। हैव अ सेफ फ्लाइट। पहुंच गया हूँ भाई एयरपोर्ट पर, और सच्ची बात बताऊँ पहले जैसा कुछ भी नहीं है अब। तो एयर इंडिया में अंदर घुसते ही मतलब कि गेट के ऊपर ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगा जो आपको फिल करना पड़ेगा, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये रिटर्न फ्लाइट है नीचे वाला। अरे एक तो विंडो सीट दे दो यार। 71 है। एयरक्राफ्ट को ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। जितने चेंजेस मुझे लग रहे थे ना कि एयरपोर्ट पर ऐसा हुआ होगा, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर आप कोविड के दौरान अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पर लगभग 3 या 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए। लेकिन मैंने तो यार ऐसा रात के टाइम पर स्पेशली देखिए, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया था लगभग 3:30 बजे, और उस टाइम पर ना तो इतना क्राउड था क्योंकि लगभग जो फ़्लाइट्स हैं वो दिन में ही चलती हैं, रात को फ़्लाइट्स उतनी है नहीं। इसी कारण से जिस टाइम मैं आया उस टाइम लगभग एयरपोर्ट खाली ही था। और अभी हूँ मैं T3 पर, टाइम हो रखा है 5 बजे, और जो मेरी फ़्लाइट है वो है 6:50 की, यानी लगभग अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे और है मेरी फ़्लाइट को टेक ऑफ होने में। यूँ मान लीजिए 10 मिनट मुझे सिक्योरिटी क्लियर करने में लगे थे और 10 मिनट मुझे चेक इन कर लें। चेक इन तो मैंने किया नहीं था क्योंकि मेरे पास चेक इन लगेज था नहीं, यही एक सिर्फ हैंड बैगेज है। तो ऐसा तो कुछ सीन नहीं लगा मुझे एयरपोर्ट पर, लेकिन भीड़ बहुत कम है भाई। अभी मैं जा रहा हूँ गेट्स की तरफ जहाँ से मुझे फ़्लाइट बोर्ड करनी है। 1 मिनट में चेक करता हूँ कि गेट नंबर क्या। यात्री कृपया ध्यान दें, आपसे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का सम्मान करें। एक जो बड़ा चीज़ मुझे देखने को मिला है कि एयरपोर्ट पर जितनी भी सीट्स होती थी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। मतलब कि आपको आसपास सीट्स नहीं मिलेंगी। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग वाले सेगमेंट के अंदर आप देखोगे तो एयरपोर्ट पर काफ़ी चेंजेस हैं। कई लोगों ने यहाँ पर वो PPE किट पहनी हुई है और कई लोग फेस शील्ड लगा के घूम रहे हैं। काफ़ी अलग माहौल है, लेकिन उतना भी चेंज नहीं हुआ है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया। ये देखिए आप, लगभग फ़्लाइट्स एयर इंडिया के हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट लूँगा। यार सच्ची बताऊँ T3 को मैंने इतना खाली कभी नहीं देखा है भाई। T3 तो लगभग हमेशा भरा हुआ रहता था। इस बार वाला माहौल थोड़ा अलग है, बस लोग कम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग और फ्लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है। सारी की सारी जो अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है ना, एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर, वही दिख रही है। नई T3 पर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट कम मिलती थी और इंटरनेशनल फ़्लाइट ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब इंटरनेशनल का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। ये वाला जो फॉर्म है ये मैंने ऑनलाइन भर दिया था, लेकिन फिर वापस से भरवा रहे हैं। एयर इंडिया का सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म,
और ये मैं सबमिट करूँगा तब मुझे वो किट देंगे जिसमें एक फेस शील्ड आएगी, शायद एक फेस मास्क आएगा और शायद सैनिटाइज़र आएगा, क्योंकि आप फ़्लाइट के अंदर बिना फेस शील्ड के ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो आप अलग से फेस शील्ड परचेज़ मत करिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको वो फेस शील्ड मिलने ही वाले हैं। ये भर दिया मैंने पूरा फॉर्म और अब मैं जा रहा हूँ एयरलाइन के काउंटर पर, जहाँ पर मुझे किट मिलेगी जिसके अंदर फेस शील्ड और मास्क होगा। इस एरिया में बिल्कुल भी लोग नहीं है और इसी कारण से मैंने मास्क उतार दिया, क्योंकि यार जब भी आप मास्क लगा के रखते हो ना, आपको सांस लेने में कई बार अजीब सा होने लग जाता है यार। हाँ, उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार यूँ लगता है कि नहीं भाई, बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रही है, प्लीज़ इसको हटा और ढंग से सांस ले। तो अब इन न्यू नॉर्मल के साथ हमें एडजस्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप इन कोविड डेज़ के दौरान फ़्लाइट लेना चाहते हो, स्पेशली एयर इंडिया, तो घर से एक पेन लेके आना, क्योंकि आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये है आपकी सेफ्टी किट जो आपको एयरलाइन प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर देख लीजिए 5 तो हैंड रब हैं, एक सर्जिकल मास्क और एक फेस शील्ड। तो अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हो, ना ही तो आपको फेस शील्ड ख़रीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको मास्क ख़रीदने की ज़रूरत है, और ना ही शायद सैनिटाइज़र, क्योंकि इस किट के अंदर आपको मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको पहनने वाला प्रोसेस मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सच्ची बताऊँ, ये N95 जो मास्क हैं, ये कई बार ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये जो सर्जिकल मास्क है, ये बेस्ट है। एक बार आप यूज़ करो, आप ढंग से सांस ले पा रहे हो। ये हमारी बम्बई जाने वाली लाइन, गेट नंबर 32B। तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा और आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट कर दी जाएंगी। तो उस फॉर्म में क्या क्या भरवाते हैं? उस फॉर्म के अंदर आपका एड्रेस, जहाँ पर आप जा रहे हो उस जगह का प्रॉपर एड्रेस, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। अगर मान लो आपके फ़्लाइट में कोई कोविड का पेशेंट था या फिर किसी ने सिम्टम शो किए, वो चीज़ें अगर ऐसा होता है तो आपको कांटेक्ट कर सके। एंड उसके बाद आप गेट के ऊपर पहुंच जाओ, वहाँ पर आपसे वो फॉर्म ले लिया जाएगा एंड उसके बाद आप इजीली फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो। अरे नहीं, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर नहीं होगा ना तो एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं भाई। ठीक है। और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो है 747-400 बोइंग। भी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी डबल स्टोरी फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ, तो इस कोविड के कारण ये भी एक्सपीरियंस मिल गया मुझे। फ़्लाइट तो 747 है, लेकिन कुछ भी कहो, एयर इंडिया के अंदर वो देसी फीलिंग तो है यार। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, लगभग 5 से 10 मिनट में हम हवा में होंगे। कितनी फ़्लाइट खड़ी है भाई। कभी ये गलियां हमेशा भरी रहती थी और आजकल कोई इक्का दुक्का बंदा मिलता है। दुनिया बदल गई है यार, और इस कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। ये मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 है
जो कभी आपको खाली नहीं मिलता होगा। और आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब खाली सुना सुना। मैं बाहर आ गया हूँ और मेरे हाथ के ऊपर स्टैम्प नहीं लगी है। मैं टैक्सी पकड़ के आपको ढंग से बातें बताता हूँ। कैब भी मिल गई है भाई। टैक्सी के अंदर बैठ गया और टैक्सी वाले भैया ने एकदम पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ये कब लगवाया भैया आपने? कौन सा? ये प्लास्टिक शीट शुरू से लगाया। मुंबई में क्या चल रहा है अभी कोरोना का? बढ़ते ही जा रहा, कम होने का नाम नहीं। अरे बाबा, आप किधर से हो भैया? उत्तर प्रदेश सर, जौनपुर। जिला जौनपुर? हाँ। चलो सही है। तो गाइस, जिस चीज़ का मुझे डर था वो मेरे साथ नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरूंगा मेरे हाथ के ऊपर स्टैंप लगा देंगे कि भाई आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन के जो रूल हैं वो थोड़े अलग हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ मुंबई के लिए आ रहे हो तो आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वहाँ पर 2-3 बंदे बैठे होंगे और वो आपके हाथ के ऊपर एक स्टैंप मार देंगे। और शायद वो इंक वही यूज़ करते हैं जो अपनी इलेक्शन टाइम में होती है कि भाई बहुत दिनों तक उसका वो रंग जाता नहीं है, तो आपके हाथ के ऊपर दिखता रहेगा कि होम क्वारंटाइन टाइप। लेकिन अगर आप रिटर्न टिकट के साथ आ रहे हो, अगर आपके पास 7 दिन की रिटर्न टिकट है तो आपको होम क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा और आप एयरपोर्ट से बिना स्टैंप के बाहर आ सकते हो। क्योंकि आज रात की मेरी रिटर्न फ़्लाइट है तो मैंने उनको अपनी फ़्लाइट की टिकट दिखा दी, तो बोले सर आपको कोई वो नहीं है, नीड नहीं है होम क्वारंटाइन की, आप वापस आ सकते हो। तो अगर मान लीजिए आप में से किसी को ट्रैवल करना है मुंबई और आपको वापस भी जाना है तो आप मुंबई आ सकते हो, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी। बस यही है, ज़्यादा कोई लोड नहीं है। एक गाड़ी में कितना बंदा अलाउड है? 2? पूरी मुंबई क्रॉस कर ली, नवी मुंबई क्रॉस कर ली और अब एंट्री हो गई है हमारी खानगर में। 4 महीने बाद वापस घर पे आ रहा हूँ, देख लो अब आप। पूरे कमरे में स्मेल आ रही है। शाबाश। और ये देखिए आप सामने वाली दीवार की हालत। ये चेयर, यहाँ तो चीज़ें सेफ है ना। तो गाइज ये मैंने रूम लिया था स्पेशली काम करने के लिए। यूँ मान लीजिए जैन में हम मुंबई आए थे और फेब में मैंने ये अलग से एक स्टूडियो ले लिया था कि भाई मैं काम करूँगा इसमें। लेकिन बाद में फिर वो लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं हो पाया। तो अभी इन सब को देख लो, हम मई में गए थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त और वापस हम आएंगे सितंबर में। आज तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ। तो हालत खस्ता हो रखी है भाई। इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, अभी उतरने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा लग जाएगी। ये जब तक डेली यूज़ में नहीं होंगे इस कमरे में से जो नमी है वो ढंग से नहीं निकलेगी, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो अच्छी तरीके से पूरा साफ़ करना पड़ेगा, ये वाला भी साफ़ करवाना पड़ेगा। और इसके ऊपर पता नहीं क्या होगा, ये फंगस ही है शायद। तो अभी मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, अभी मुझे कुछ चीज़ें लेके जानी थी। ये है स्लीपिंग मैट्रेस जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे अभी। ये है स्लीपिंग बैग, ये जब मैं ईरान गया था तब खरीदा था। ये टेंट तो शायद जब मैं थाईलैंड गया था तब लिया था मैंने। जितना सामान लेना था सामान भी ले लिया और एक बार इनको संभाल के जाना था वो भी कर लिया है। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस अब यही उम्मीद है कि 1 महीने बाद हम सभी घर वाले वापस आ जाएं। जो मैंने सोचा था कि भाई ये स्टूडियो लेके वो करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग्स थी यार, और सारी की सारी प्लानिंग्स कोविड के कारण धरी की धरी रह गई। रात को 9 बजे की फ्लाइट है तो थोड़ा जल्दी भी निकलना पड़ेगा, वापस घर की तरफ चलते हैं। जिस काम के लिए मुंबई आया था वो फाइनली करके वापस जा रहा हूँ मैं। लगेज ले लिया है, घर को संभाल लिया है और अब वापस से टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट
और वहाँ से फिर 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है वापस दिल्ली की। 20 से 25 दिन बाद वापस हम यहीं पे आ जाएंगे। ओके भैया। एक घंटा 20 मिनट बता रहा है सर। कोविड के बाद आज फर्स्ट राउंड जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। सच में? सच में। डिपार्चर सीधा ही है ना? हाँ, बस भाई एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट का देखिए क्या कितनी गाड़ियाँ आती थी उस समय। अरे भैया अब तो एकदम यूँ लग रहा है सुना सुना सब सुना हो गया है ना। एकदम से। नहीं कभी एयरपोर्ट इतने खाली नहीं देखे यार, कभी लाइफ में नहीं देखे कभी इतने खाली। उधर ही ले लेते, कोई बात नहीं, चलो। शाम के अभी 7 बजे हुए हैं और ये टाइम वन ऑफ द पीक आवर्स में से एक है, लेकिन इस टाइम पर एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि कोविड के दौरान सब चीज़ें बंद हो रखी हैं, सब कुछ बंद है। अभी 9 बजे मैं फ़्लाइट बोर्ड कर लूँगा और उसके बाद सीधा दिल्ली। तो आज का मेरा पूरा दिन दिल्ली से मुंबई में थोड़े बहुत काम किए, मुंबई में घर पे गया, चीज़ों को लिया और अब वापस से दिल्ली जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी मुझे सिक्योरिटी क्लियर करनी है, उसके बाद जो बोर्डिंग गेट है वहाँ पर पहुँचना है एंड फिर सीधा फ़्लाइट में। अब आपके सामने मैं पेश करता हूँ मुंबई का खाली पीली एकदम सन्नाटेदार एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 2 है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और कभी भी मैंने इसको ऐसा नहीं देखा है, हर बार चैंप है। और आज भाई ये देखिए आप, कभी आपने सोचा भी था क्या कि इन एयरपोर्ट्स का ऐसा हाल हो जाएगा? ये देखिए यार भाई, अब इन इक्के दुक्के कस्टमर्स में खोलने का भी क्या फ़ायदा, ये शायद स्टोरी बंद हो गया है।